अब 2 नंबर के पहले प्रश्न को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल की स्थिति में आपको पता होगा कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर होता है। तो इसी चीज का उपयोग करके हम लोग ए बी का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो जो ए बी का मान ज्ञात करने के लिए बोला है उसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो दोनों समीकरण दिया है उसको पहले देखेंगे कि मूल रूप में है या नहीं है। तो मूल रूप में लाने के लिए हम लोगों को राइट साइड में 0 लाना होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्व, और उसके बाद करना क्या होगा, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। अब दोनों में से हम लोगों को लिखना होगा कुछ इस प्रकार से, या ये पहला समीकरण को इस तरह से लिख लेंगे, 2x का 2x हो जाएगा, 3y का 3y और माइनस में 7 बराबर 0। और इसको भी हम लोग उसी प्रकार से लिखेंगे a माइनस बी इंटू एक्स और प्लस a प्लस बी इंटू यहाँ पर साथ में y है, और माइनस में ये पूरे को माइनस में ले आएंगे, ब्रैकेट में लिख के 3a प्लस बी माइनस 2 बराबर 0। तो ये पूरे को ब्रैकेट में लिख के और इस साइड में ले आए उठा के, यानी कि आगे अगर देखिएगा ये ब्रैकेट में अगर लिखे हैं तो यहाँ पे प्लस है तो इस साइड में आएगा तो पूरे माइनस में हो जाएगा। आप अंदर में किसी तरह का बदलाव नहीं करिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, और x के साथ में समीकरण 2 में जो है a माइनस बी वो a2 का मान है, ये y के साथ में जो है वो b2 का मान है, और यहाँ पर जो अचर पद है वो c2 का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, लिखना है चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि समीकरण युग्म का लिख देंगे, समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। तो अनेक हल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरह से हम लोग लिखेंगे, अनेक हल की स्थिति में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर a1 का मान देखिए तो 2 है, तो 2 और बटे ये वाला लिख देंगे a माइनस बी, फिर बराबर लिखेंगे b1/b2 तो मतलब 3, और बटे यहाँ पे y के साथ में a प्लस बी है तो a प्लस बी लिख लेंगे, और बराबर c1/c2 तो c1 का मान देख सकते हैं यहाँ पर -7 है, और c2 का मान देखिए पूरे जो वैल्यू दिया है माइनस में, ठीक है, 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू को हम लोग कटा लेंगे और बाकी हम लोगों को एक एक समीकरण निकालना है। तो इसको और इसको एक साथ में लेंगे या किसी दो को एक साथ में ले लेंगे तो समीकरण हमारे पास प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये वाले पद को और ये वाले पद को एक साथ में अगर ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे या क्या हो जाएगा, 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 2a, यानी कि ये वाला जो है भागा में है, इस साइड आएगा तो गुना में आएगा, तो दोनों 2 से गुना आ जाएगा दोनों में, तो 2a प्लस 2b डायरेक्टली लिख दिए, और ये वाला इधर अगर आएगा तो गुना में आ जाएगा तो 3a माइनस 3b हो जाएगा, ठीक है। तो आगे अब हम लोगों को बनाने के लिए आगे देखिए करना क्या होगा, a वाले को एक साइड और b वाले को एक साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये वाला यानी कि 2a जो है उस साइड ले जाएंगे और 3b को इस साइड ले आएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले से 2b था, प्लस में 3b आ जाएगा, चूंकि उस साइड देखिए यहाँ पे माइनस में है, और ये 3a प्लस में है, और ये वाला जो 2a प्लस में था इस साइड में उस साइड भेज देंगे तो माइनस में 2a आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 5b बराबर 3a में से एक a घट जाएगा तो बचेगा a। तो इसीलिए समीकरण 1 प्राप्त हुआ। और बाकी अब हम लोगों को करना क्या होगा, इन दोनों को भी बराबर ले लेना है, या तो फिर ये दोनों को बराबर लेना है, किसी दो को बराबर ले लेना है, तो यही दोनों को बराबर लेंगे, ठीक है। एवं ये देखिए ये दोनों को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/a प्लस बी इंटू 7 यहाँ पर देख सकते हैं 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। तो इन दोनों को जब बराबर करेंगे तो 3 से इसमें गुना करेंगे, इसमें 7 से गुना करेंगे, ये दोनों को तिरछी गुना करना है, तो 3 तिया 9a हो जाएगा, प्लस में 3b हो जाएगा, माइनस में 3 दूना 6 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 7a हो जाएगा, और प्लस में 7b हो जाएगा। तो आगे क्या होगा, इस साइड में सबको ले आते हैं तो 9a घटा 7a, देखिए यहाँ पे प्लस में 7a था तो इस साइड में माइनस में आ जाएगा 7a, प्लस में 3b है और ये माइनस में 7b आ जाएगा, और बराबर ये वाला जो 6 है इस साइड भेज दिए तो प्लस में चले गया। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पर प्राप्त होगा
9a में से 7a घटाएंगे तो 2a बचेगा, और 3b में से 7b घटेगा तो माइनस में 4b बचेगा और बराबर 6, समीकरण 2। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 जो है यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें a बराबर देखिए यहाँ पर क्या है 5b है, तो a के स्थान पर 5b लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 गुना 5b माइनस 4b और बराबर 6। तो यहाँ पर देखिए 5 गुना 10b हो जाएगा और घटा 4b बराबर 6। यहाँ पर हम लोग प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर रहे हैं, हालांकि प्रतिस्थापन के अलावा विलोपन या वज्रगुणन विधि का भी उपयोग कर सकते हैं, निकल जाएगा वैल्यू, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो 10b में से 4b घटाएंगे तो 6b बचेगा बराबर 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो इसीलिए b बराबर 1 हो गया। और b का मान अगर समीकरण 1 में रख दें, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में अगर b का मान रख दें तो a का मान प्राप्त होगा। लिखेंगे अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा देख सकते हैं, a बराबर 5b है, a बराबर 5b तो इस साइड लिख दिए सिर्फ उल्टा के, तो a बराबर हो जाएगा 5 गुना b का मान 1, इसीलिए a बराबर 5 हो गया। तो लिख देंगे अतः a बराबर 5, ठीक है, एवं b बराबर 1 होगा या है। इस प्रकार से यानी कि ये आंसर हम लोगों का ज्ञात हो चुका है, a और b का मान जो ज्ञात करने बोला था वो ज्ञात कर चुके हैं। तो अब हम लोगों को आगे दूसरे सवाल को बनाना है, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।